गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं का गणित विषय का दूसरा अध्याय बहुपद के प्रश्न नंबर 7 प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 7 तक हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये हमारे पास घन में दी हुई कुछ बहुपद हैं जिनका हमें गुणनखंड करना है। बहुपद निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 8 1 की 3 बी की 3 12 1 की 2 बी प्लस 6 1 बी की 2। इस तरह दूसरा तीसरा चीज़, ये 5 पार्ट आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सभी जो बहुपद के जो पद है उसमें दो पद ऐसे, 4 पद कुल 1 2 3 4 पद हैं, जिसमें पहले पार्ट में सभी पद धनात्मक है। इसमें 2 पद बीच वाले ऋणात्मक, बाकी 2 धनात्मक। ये 2 धनात्मक बाकी 2 ऋणात्मक, ये 2 धनात्मक है बाकी 2 ऋणात्मक है, और ये 2 धनात्मक और ये 2 धनात्मक है और ये बाकी 2 ऋणात्मक है। तो जब हमारे पास 4 पद आ जाएं तब उनका हम गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है 8 1 की 3 प्लस बी की 3 प्लस 12 1 की 2 बी प्लस 6 बी की 2। तो इसमें हम ये चेक करेंगे, जब 4 पद आपके सामने आ जाएं तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे। पहले 2 पद हमारे पास ऐसी चेक कर लीजिए जो परफेक्ट घन में हो। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 1 की घात 3, क्योंकि 2 की घात 3 8, 1 की घात 3 1 की 3, और दूसरा पद है b की घात 3। तो हमारे पास 2 पद ऐसे हैं, इन 4 पदों में से पहले 2 पद ऐसे हैं जो पूर्ण घन में लिखा जा सकता है उनको। प्लस अगले जो 2 पद हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, प्लस 3 गुणा में पहले पद का वर्ग गुणा में दूसरा पद। तो इसको हल करोगे तो ये आएगा, देखो 2 का वर्ग 4 4 3 12 1 की 2 बी, और जो चौथा पद आएगा वो 3 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरे पद की घात 2। तो 3 दूनी 6 1 की बी की 2 से 6 की बी की 2। यानी कि पहले 2 पदों के अनुसार ये 2 पद आपके बढ़ेंगे, और वो क्या बढ़ेंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हमने इस सर्वसमीकरण का प्रयोग किया, हमने x की 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x की 2y प्लस 3x y की घात 2, वो हो जाता है x प्लस वाई की घात 3। तो x कौन है यहाँ पे 2x है, और y की जगह कौन है b, तो 2a प्लस b की घात 3। तो ये इस सर्वसमीकरण का क्या है, ये इसका इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हमने इसका गुणनखंड किया। हमारे पास 4 पद दिए हुए होंगे 1 2 3 4, पहले 2 पद पूर्णघन में होंगे और बाकी 2 पद इस तरह होंगे 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, जहाँ x क्या है आपका 2a और y कितना है b, तो 2a प्लस b की घात 3 का ये सूत्र बन जाएगा आपका। अब इसका जो अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं 27 माइनस 125 1 की घात 3 माइनस 135 प्लस 225 1 की 2। तो वो हमारे पास 4 पद है जिसमें पहले 2 पद पूर्णघन में है। तो 27 को लिख सकते हैं 3 का घात 3 माइनस 125 को लिख देते हैं 5 की घात 3, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 125 1 की घात 3। तो अगले जो 2 पद बनेंगे वो ये पद बनेगा -3 गुणा में पहले पद का वर्ग गुणा में दूसरा पद। जो पहला पद यहाँ 3 है, दूसरा पद यहाँ 5 है, उन दोनों की घात 3 आ जाए तो तीसरा पद हमेशा बनता है 3 गुणा पहले पद का वर्ग गुणा दूसरा पद प्लस 3 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरे पद का वर्ग। एक बार पहले पद का वर्ग होगा फिर दूसरे पद का वर्ग होगा। तो यहाँ पे हमने ये सूत्र लगाएंगे x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3x की 2y प्लस 3xy की 2। अगर है इन 2 पद पहले पूर्ण वर्ग में है और अगले 2 पद 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर है, तो वो x माइनस वाई की घात 3 हो जाती है। तो जब x माइनस वाई हम लेते प्लस में सभी पद प्लस के होते हैं, माइनस में बीच वाले 2 पद क्या होते हैं माइनस हो जाते हैं। तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x की 2y प्लस 3xy की घात 2, इस पूरे बहुपद को इसमें हमने चेंज किया। तो ये क्या बन गया x माइनस वाई की घात 3। तो x कौन है 3 और y कितना 5 है, उसकी घात 3। तो पद के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने प्लस का सूत्र लगाएंगे या माइनस का। प्लस का कब लगेगा, माइनस का। प्लस का तब लगेगा जब सभी पद प्लस के हों, माइनस का तब लगेगा जब बीच वाले 2 पद माइनस के हों। अब अगला है 27 1 की 3, 5वां पार्ट इसका, -1 बटा 216 माइनस 9 बटा 2 पी की 2 प्लस 1 बटा 4 पी। अब पहले 2 पद पूर्णघन में ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 किसका घन होगा 3 के घन, और ये 1 का घन है ही, तो 3 1 की घात 3, इसको पूरे पूर्ण घन हमने लिखा। और 216 किसका घन होता है 1 बटा 6 की घात 3। तो ये x हो गया आपका, ये y हो गया। तो x की 3 माइनस y की 3। तो अगले 2 पद क्या होंगे 3x का वर्ग, यानी कि पहली वाला x कौन है यहाँ पे 3a का वर्ग गुणा में b प्लस 3x गुणा y का वर्ग,
अब इनकी गुणा करके देखो, आप यही मिलेगा आपको, क्योंकि देखिए 3 से 2 कट जाएगा, तो 3 3 9/2 यहाँ पे इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, यहाँ पी की 3 है आपके पास, यहाँ भी पी हम कर लेंगे, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, तो 3 पी की घात 2 1/6, और यहाँ 3 यहाँ भी पी आ जाएगा 1/6 की घात 2, तो ये आ जाएगा 3p माइनस 1/6 की घात 3। तो दोबारा से देख लेते हैं, 27 पी कितने को लिखा, 3p की घात 3, 216 को 1/6 की घात 3 माइनस 3 पहले पद का वर्ग यानी 3p का वर्ग प्लस 1/6 प्लस 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग, तो x की 3 माइनस y की माइनस 3x² प्लस 3xy² है, तो x माइनस y का घन इसको लिख सकते हैं। इस सर्वसमीकरण का हमने प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 9 है, सत्यापित कीजिए। यहाँ पे 2 सर्वसमीकरण हैं कि x की 3 प्लस y की 3 का जो सूत्र होगा वो होगा x प्लस वाई गुणा में x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2, यानी कि x की 3 प्लस y की 3 होगा x प्लस वाई, पहले दोनों जुड़ जाएंगी, x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2, यानी यहाँ बाहर प्लस हो तो अंदर एक पद माइनस का आएगा, और x की 3 माइनस वाई की 3 का जो सूत्र बनेगा इसको सत्यापित करना है, वो आएगा x माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। तो हम इन दोनों को हमें सत्यापित करना, तो सत्यापित जितने भी प्रश्न उसमें दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट आप समय कर लेंगे, दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट में हम ये जो इसका ये हमें इसके बराबर प्रूव करना है, तो हम इसके ये बाएं पक्ष को लेकर चलते दाएं पक्ष को लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड, x माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। अब गुणा करते हैं, x की x की 2 से x की 3, x को एक्स वाई से x²y, x वाई की 2 से x वाई की 2, फिर माइनस वाई गुणा x से माइनस x²y, माइनस वाई के x वाई से माइनस एक्स वाई स्क्र, और माइनस वाई को वाई स्क्र से माइनस वाई की घात 3। अब ये पद इस पद से कट जाएगा, ये पद इस पद से कट जाएगा, तो आपका क्या x की 3 माइनस वाई की घात 3, जो हमारा क्या है बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड है। इनकी हम ये पद लेके चले, इनको आपस में गुणा करके देखा तो ये पद आपका आ गया, यानी ये चीज़ सत्यापित है, यानी ये पद इस पद के बहुपद के बराबर है, तो इसको हमने क्या किया सत्यापित। तो इसी तरह हम इन दोनों की गुणा इसके बराबर सिद्ध कर लेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब हमारे पास 2 पद हैं, 27 वाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3, और दूसरे में 64 एम की घात 3 माइनस 344 एन की घात 3, ये एन की घात 3 होगा यहाँ पे, एन की घात 3। तो इनको हमें गुणनखंड बनाना है। तो इसमें हम जो अभी हमने सर्वसमीकरण पढ़ी है प्रश्न नंबर 9 में, उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे कि x की 3 का जो सूत्र होता है वो होता है x की 3 का x प्लस वाई एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2, और x की 3 माइनस वाई की 3 का सूत्र होता है x माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहले पद में 2 पद हैं, यानी कि यहाँ पिछले में जो प्रश्न नंबर 8 में हमने पढ़ा था वहाँ 4 पद थे और पहले 2 पद गण में थे, यहाँ 2 ही पद हैं और दोनों पद पूर्ण गण में हैं। तो इसका दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं, 64 एम की घात 3 माइनस 343 एन की घात 3। तो 64 को पूर्ण गण लिख देते हैं 4 एम की घात 3, क्योंकि 4 की घात 3 64 एम की घात 3, माइनस 343 को लिख देते हैं 7 की घात 3 गुणा में एन की घात 3, यानी 4 एम की घात 3 माइनस 7 एन की घात 3। अभी भी हमने पढ़ा था x की 3 माइनस वाई की 3, x की 3 माइनस वाई की 3 का सूत्र क्या पढ़ा था हमने, x माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। इसको मैंने सत्यापित किया था अभी भी। तो x कोण है 4m और y कोण है 7n, तो 4m माइनस 7n x माइनस वाई एक्स की 2 यानी 4m की घात 2 प्लस x गुणा वाई 4m गुणा 7n प्लस y की घात 2। इसको हमने इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए हमने इसको खोल दिया, 4m माइनस 7n 4m की 2 प्लस 4m गुणा 7n प्लस 7n की घात 2, तो 4m माइनस 7n और इसको वर्ग खोलने पर 4m की घात 2 16m की 2 28 mn 49 एन की घात 2। तो ये मैंने इसका हमने इसी तरह हम इसमें जो सर्वसमीकरण का प्रयोग होगी ये बनेगा 3y की घात 3 और प्लस ये बनेगा 5z की घात 3, और इसको हम x की 3 प्लस y की 3 वाली x प्लस वाई एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2 वाली सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। प्रश्न नंबर 11 गुणनखंड कीजिए। 27 एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड। इस सर्वसमीकरण का हमने क्या करना है, इस यहाँ सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए इनका गुणनखंड बनाना है। तो 27 एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 में 9 एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि पूर्ण गण में 3 पद हैं, 1 2 3, और चौथा पद माइनस 9 गुणा एक्स वाई गुणा जेड है, यानी 3 पद पूर्ण गण में आ जाए और चौथा पद इन तीनों का एक कम्बिनेशन हो, तो उसका हम गुणनखंड किस तरीके से करेंगे। तो 27 एक्स की 3 यहाँ पे 4 पद हैं, 4 पद आपके प्रश्न नंबर 8 में भी थे, बट वहाँ पे
पहले 2 पद पूर्णगण में थे, यहाँ पहले 3 पद, 1 2 3 पद पूर्णगण में है। तो पहले पद को क्या लिख सकते हैं, 3x की घात 3 प्लस दूसरे पद को y की घात 3, तीसरे पद को z की घात 3। पहले 3 पद पूर्णगण में है, -3 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद गुणा में तीसरा पद, पहला पद गुणा में दूसरा पद गुणा में तीसरा पद। तो पहले का 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 प्लस तीसरे का -3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद गुणा में तीसरा पद। तो क्या बनेगा, इस स्वरूप का हमने प्रयोग करना है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 -3 abc क्या होता है, a प्लस b प्लस c। पहले तीनों जुड़ जाएंगे तो a प्लस b प्लस c, फिर आ जाएगा a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो a प्लस b प्लस c, एक a स्क्वायर प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, c कौन है, z, माइनस ab तो 3x गुणा y माइनस y गुणा में z माइनस 3x गुणा में z। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये इसका गुणनखंड आ गया 3x प्लस वाई पर, इसको हल किया हमने। अब अगला है सत्यापित करना हमने कि ये पद इसके बराबर होगा कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस z की 3 में 3x y z होगा 1/2 x प्लस वाई प्लस z, x माइनस वाई की घात 2 प्लस वाई माइनस z की घात 2 प्लस z माइनस x की घात 2। तो इसका हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, जो कि क्या है 1/2 गुणा में x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई की घात 2 प्लस वाई माइनस z की घात 2 प्लस z माइनस x की घात 2। अब इसके दाएं पक्ष को लेकर के हम बाएं पक्ष को हम सत्यापित करेंगे कि ये इसके बराबर है। तो इसके दाएं पक्ष को लेकर के हम बाएं पक्ष निकालेंगे। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस z, x माइनस वाई का वर्ग खोलने पर a माइनस बी की घात 2 होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab प्लस y माइनस z की घात 2 का जो सूत्र आएगा y की 2 प्लस z की 2 माइनस 2yz प्लस z माइनस x की घात 2, a की घात 2 यानी z की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab यानी माइनस 2zx। तो अदर x प्लस वाई प्लस z, x की 2 प्लस x की 2, ये 2x की 2 आ जाएगा, y की 2 प्लस y की 2 2y की 2, z की 2 प्लस z की 2 2z की 2 माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब 2 सभी पदों में से कॉमन पड़ा है तो 2 कॉमन निकाला हमने, तो 2/2 x प्लस वाई प्लस z, x की 2 y की 2 z की 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये 2 से 2 कट जाएगा। और ये एक सर्वसमीका हमने पढ़ी थी कि x प्लस वाई प्लस z, x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2 माइनस xy माइनस yz zx के बराबर होता है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xy z के, जो हमारा क्या है, ये हमारा बायां पक्ष है। इस सर्वसमीका हमने प्रयोग किया है कि तीनों का जोड़ और तीनों को वर्ग माइनस abc है तो a की 3 b की 3 c की 3 तो x की 3 y की 3 z की 3 माइनस 3xy z ये हो जाता है। इस सर्वसमीका हमने प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 13 में यदि x प्लस वाई प्लस z 0 हो तो दिखाइए कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस z की 3 3xy z होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि अगर x और y तीन संख्याएं ऐसी जिनका जोड़ 0 है तो x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस z की 3 उनके गणों का जो जोड़ है वो क्या आएगा, 3 गुणा उन तीनों की गुणा के बराबर आएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि अभी भी हमने सीखा था कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xy z की सर्वसमीका हमने पढ़ी थी, क्या थी, x प्लस वाई प्लस z, x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस z की 2 माइनस xy माइनस yz प्लस zx। अब क्योंकि x प्लस वाई प्लस z 0 है, क्योंकि इनका जोड़ 0 है तो यहाँ 0 रख देते हैं। तो x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xy z कितना आ जाएगा, 0 इंटू कोई नंबर, तो 0 गुणा में कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 रखेंगे तो 0 इंटू सम नंबर इज इक्वल टू 0। तो x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस z की 3 कितना आएगा, ये उधर लेके जाएंगे तो 3xyz। ये हमें सिद्ध करना था। ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई प्लस z क्या हो 0। अगले है प्रश्न नंबर 14 में वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इन का मान हमें ज्ञात करना है बिना घनों का हल किए बिना। -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 और दूसरे पार्ट में 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3। तो हमें बिना घन निकाले इनके मान को ज्ञात करना है। तो हम दूसरा पार्ट इसका कर रहे हैं। तो 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3। तो पहले पद को मान लेते हैं a, यानी a को क्या मान लेते हैं 28, -15 को मान लेते हैं b, तो b की घात 3 और ये c कितना मान लेते हैं -13 को, तो c की घात 3। तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3, जहाँ a आपका -28 प्लस 28 है, b -15 और c -13 है। अब हमने इनको जोड़ा, a प्लस b प्लस c कितना आएगा, a 28 है, b -15 है और c -13 है। तो 28 -15 -13, 28 में 28 कितना आएगा 0। यानी हमारे पास जो तीनों नंबर a b c है वो कैसे हैं, इन तीनों का सम 0 है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर तीन संख्याओं का सम 0 है तो उनके गणों का जो
जोड़ है वो कितना आएगा, उनके 3 गुणा उनकी गुणा के बराबर आएगा। तो इसका प्रयोग करने पर तो क्योंकि तीनों का जोड़ 0 है तो इसलिए उन तीनों का जो घन आएगा वो किसके बराबर आएगा, 3 गुणा उन तीनों नंबरों के गुणा के बराबर। तो तीनों का घन हमने निकाला था, तो 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3, क्योंकि तीनों का जोड़ 0 था इसलिए किसके बराबर आएगा, 3 गुणा में पहला पद 28, दूसरा पद में आपका -15 और तीसरा पद -13, इन तीनों संख्याओं की गुणा के 3 गुणा के बराबर आएगा। तो 28 84 और -15 और 13 से गुणा के 194, तो इन दोनों गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने बिना गणों का प्रकलन किए बिना, हमने बिना गणों का इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए, इस रश्मिका का प्रयोग करते हुए हमने इनका मान हमने निकाला। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।